फ्रेंड्स, आई एम अनु भारद्वाज. आई होप यू ऑल आर फाइन. सो आज हम करने जा रहे हैं डिस्कस दैट इज़ द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग. अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखी हो तो हमने सेंसस मैथड डिस्कस किया था. वी हैव डिस्कस द सैम्पलिंग मैथड. हमने उसके डिफरेंसेस डिस्कस किए थे. तो आज हम करने जा रहे हैं डिस्कस दैट इज़ द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग. अब टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हमारे पास क्या है? हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है. दैट इज़ द रेंडम, नॉन रेंडम सैम्पलिंग. रेंडम सैम्पलिंग फर्दर आगे है सिंपल एंड रिस्ट्रिक्टेड. रिस्ट्रिक्टेड आगे स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर, मल्टी स्टेज. देन नॉन रेंडम, जजमेंट, कोटा एंड कन्विंस. हम हर एक जो टाइप है डिस्कस करेंगे. हो सकता है हम एक डिस्कस करें या 2 डिस्कस करें, उससे ज़्यादा हम इकट्ठी डिस्कस नहीं करेंगे. सो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द रेंडम सैम्पलिंग. अब रैंडम का मतलब क्या है? रैंडम का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे. यही मतलब होता है ना कि रैंडम मीन्स बिना सोचे समझे. अब रैंडम सैम्पलिंग है क्या? बेसिकली इसका मतलब है इन विच रैंडम सैम्पलिंग everyone item in the universe has a known chance of being chosen for the sample. कि हर एक आइटम यूनिवर्स का ये नहीं कि पूरी यूनिवर्स की जिस सैम्पलिंग की जिस पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हैं वो एवरी वन आइटम इन द यूनिवर्स हैज़ ए नोन चांस ऑफ बीइंग चूजन. हर किसी को इक्वल चांस है चूजन फॉर द सैम्पल. एज ए सैम्पल कोई भी चूज हो सकता है. दैट इज़ द रैंडम सैम्पलिंग. मतलब एवरीवन हैज़ ए चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, कि कोई भी आइटम जो है वो सिलेक्ट हो सकती है. अब इसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कह देते हैं. और सैम्पल आइटम ऑफ इंडिपेंडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पर्सन मेकिंग द स्टडी इज इंडिपेंडेंट है. ठीक है, जो पर्सन मतलब कि कोई भी एवरीवन हैज़ एन इक्वल चांस कि कोई भी आइटम जो है वो जो है एज ए सैम्पल चूज हो सकती है. सो दिस इज द रैंडम सैम्पलिंग. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको क्लियर होगा. क्लास में टीचर है. टीचर कहती है कि भाई मुझे कुछ बच्चों को सिलेक्ट करना है फॉर द प्रेजेंटेशन. अब टीचर क्या करती है? 5 बच्चों को वो सिलेक्ट करना चाहती है. दैट मीन्स कि 5 बच्चों में से किसी को भी चांस मिल सकता है सिलेक्ट होने का. ठीक है ना. टीचर ने ये तो नहीं ना कहा कि मुझे यही 5 बच्चे सिलेक्ट करने. रैंडमली बिना सोचे समझे वो किसी भी 5 बच्चों को सिलेक्ट कर लेती है फॉर द प्रेजेंटेशन के लिए. सो दैट मीन्स कि उसने रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई की वहाँ पर. अब रैंडम सैम्पलिंग में आज हम पढ़ेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में बेसिकली है क्या? इन विच एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. वही बात आ गई कि हर एक आइटम जो है पॉपुलेशन की हैज़ एन इक्वल चांस. हर किसी को इक्वल चांस मिला है सिलेक्ट होने के लिए. कि मतलब हर कोई आइटम जो है किसी को भी चांस मिल सकता है फॉर द सिलेक्शन. और इसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड भी कह देते हैं क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कितने सिलेक्ट करने हैं. भी कोई भी सिलेक्ट हो सकता है. दैट मीन्स कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड है. और ये जो सैम्पल है इज सिलेक्टेड बाय 2 मैथड्स. इसमें 2 मैथड्स हम डिस्कस करेंगे. पहला मैथड जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द लॉटरी मैथड. अब लॉटरी मैथड बेसिकली है क्या? अब मान लो हमारे पास कुछ आइटम्स हैं. ठीक है, हमने क्या किया? एक स्लिप ली, आइडेंटिकल साइज और शेप की स्लिप ली, नंबर लिखे, नेम लिखे, एक बाउल लिया, उसके अंदर उन स्लिप्स को डाला और थॉरली उसको मिक्स कर दिया. जब मैंने इनको मिक्स किया तो मैंने एक अनमैच्ड पर्सन या ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन को बोला कि भाई तुम इसमें से स्लिप उठा लो. मतलब क्या? कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है. वही बात आ गई कि एवरीवन हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. कि कोई भी आइटम जो है वो सिलेक्ट हो सकती है. सो ये लॉटरी मैथड हुआ. दिस इज वी कॉल्ड अ लॉटरी मैथड. कि उसमें से जो मैंने स्लिप उठाई तो कोई भी स्लिप भी सिलेक्ट हो सकती है. बट ये तो मैंने कोई मेंशन तो नहीं ना किया कि ये स्लिप सिलेक्ट करनी. नो, कोई भी, क्योंकि हर एक स्लिप जो आइडेंटिकल थी, सेम साइज और शेप की थी, तो उसमें से किसी का भी नंबर आ सकता था. दैट इज़ द लॉटरी मैथड. अब लॉटरी मैथड जो है बहुत सिंपलेस्ट मैथड है. अब सेकेंड मैथड जो आता है दैट इज़ द यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल्स. रैंडम नंबर टेबल्स मीन्स इट इज़ अ टेबल ऑफ नंबर्स जनरेटेड बाय स्क्रैम्बलिंग द डिजिट्स. मतलब हम 0 to 9 नंबर जो है स्क्रैम्बल किए इन अ रैंडम मैनर. अब इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं. अब रैंडम नंबर टेबल जो था हमारे पास, क्यों हमने यूज़ ऑफ रैंडम नंबर टेबल्स का हुआ? क्योंकि लॉटरी मैथड जो था वो इनकन्वीनियंट था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था. तो हमारे पास रैंडम नंबर टेबल मैथड आया. इस मैथड में बेसिकली क्या था? दैट मीन्स कि एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो स्कूल है एक. ठीक है, वहाँ पे 3000 स्टूडेंट्स हैं और मुझे भी सिर्फ थोड़े से बच्चे सेलेक्ट करने हैं जिनका रोल नंबर जो है वो 2000 हो या 2000 से कम हो.
दैट मीन्स कि मैंने वहाँ क्या यूज़ किया, रैंडम नंबर टेबल, यूज़ ऑफ रैंडम नंबर टेबल का हुआ। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बोर्ड पे करके देख लेते हैं। अगेन मैं आपको बताती हूँ कि मान लो एक स्कूल है, वहाँ 3000 स्टूडेंट्स है, राइट, और उन 3000 स्टूडेंट्स में से मुझे सिर्फ वही बच्चे सेलेक्ट करने हैं जिनका नाम जो है, जिनका रोल नंबर जो है वो 2000 से कम है या 2000 है। तो मेरे पास कुछ रोल नंबर्स हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि लाइक 101, 122, ठीक है, 222, 3463, 45, 4653, 5462, 1846, 1123, 2000, राइट, 2864, 186, 1880, ये कुछ नंबर्स हैं, रोल नंबर्स हैं, और मुझे भी वही बच्चे सिलेक्ट करने रोल नंबर वाइज जिनका रोल नंबर 2000 हो या 2000 से कम हो। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये नंबर सेलेक्ट कर, रोल नंबर सेलेक्ट करूँगी, ये रोल नंबर सेलेक्ट करूँगी, आई विल सेलेक्ट दिस रोल नंबर, आई विल सेलेक्ट दिस वन, दिस रोल नंबर, दिस रोल नंबर। सो मैं ये रोल नंबर सेलेक्ट करूँगी, तो मैंने क्या अप्लाई किया, दैट इज़ द रैंडम नंबर टेबल, राइट। सो ये लॉटरी मेथड और रैंडम नंबर टेबल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो ये जो मेथड्स है ये बहुत ईजी है, राइट। सो मैंने उनको ही सिलेक्ट किया जो रोल नंबर जिनका 2000 से कम था। सो अब जैसे हम हर एक कंसेप्ट के मैरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ते हैं, और इसी तरह हम इसके भी मैरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ेंगे। अब मैरिट्स क्या है इसके, नो पर्सनल बायस, कोई पर्सनल बायस इसमें नहीं है, ठीक है, मतलब एवरीवन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि हम इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड भी कहते हैं। एक्यूरेसी कैन ईजिली बी असेस्ड, मतलब एनालिस्ट जो है वो ईजिली जो है एक्यूरेसी को असेस कर सकता है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा सिंपल मैथड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथड है। लेकिन डीमेरिट्स क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मैथड है, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम, जैसे लॉटरी मैथड में इनकन्वीनियंट भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। अनसूटेबल फॉर द स्मॉल सैम्पलिंग, छोटे छोटे सैम्पलिंग्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। इफ द सैम्पलिंग इज नॉट सफिशिएंटली लार्ज, अगर वो सफिशिएंटली लार्ज नहीं है, सो दिस मैथड इज नॉट टू सूटेबल। डोंट गिव वेटेज टू द इम्पॉर्टेंट आइटम्स। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो मैंने रेंडमली मैं कोई भी आइटम सेलेक्ट कर सकती हूँ, हो सकता है मैंने वो सैम्पल नहीं सेलेक्ट किया जिसकी वेटेज हो, सो दैट मीन्स कि इट डू नॉट गिव द वेटेज टू द इंपॉर्टेंट आइटम्स। इंपॉर्टेंट आइटम्स को कई बार ये वेटेज नहीं दे पाता। सो दिस इज ऑल अबाउट द दैट इज़ द रैंडम सैम्पलिंग में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में हमने पढ़ा। सो आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है हमने पढ़ा, हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में पढ़ा कि एवरीवन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज अ फॉर बीइंग सिलेक्टेड फॉर द सैम्पल। देन हमने इसमें लॉटरी मैथड, यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल्स पढ़ा। जो लॉटरी मैथड है वो बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट मैथड है। रैंडम नंबर टेबल्स मैथड इसलिए हमारे पास है क्योंकि लॉटरी मैथड इनकन्वीनियंट था, टाइम कंज्यूमिंग था। सो दैट्स वे हमारे पास आ गया यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल्स, जिसमें ऐसा टेबल जिसमें नंबर्स जनरेट किए जाते हैं बाय स्क्रैम्बलिंग, राइट, इन अ रैंडम मैनर। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो हम हर एक मैथड जो है डिस्कस करेंगे, हो सकता है एक या दो मैथड डिस्कस करें, उससे ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस सारे ही करेंगे, मतलब हर एक लेक्चर में हम इससे ज़्यादा एक या दो मैथड डिस्कस किया करेंगे। सो आई होप आपको ये मैथड समझ आ गया होगा। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग से पहले आप मेरे प्रीवियस मैथड्स लेक्चर्स देख लीजिए, दैट इज़ द सेंसस मैथड, सैम्पलिंग मैथड, और दोनों का डिफरेंस। फिर आपको थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि आपका एक फॉर्म बन जाएगा कि मैंने पिछला किया हुआ है, अगला आपके लिए रेडी होगा, दैट इज़ द स्टडी करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप मेरे लेक्चर्स देख रहे होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो आप पढ़ते रहिए और हर चीज़ को क्रैम मत करना, समझ कर करना। सो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट जो है टाइप लेके आएंगे, राइट। सो गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।